Students, welcome to our new video. In first video I explained lesson number 6, entertainment and history. At that time I told you that I am making here 3 parts of this lesson. In first part I explain you about why do we need entertainment and the folk theater. Now in second part, on page number 40, I explain you about the bhajan, bharud, kirtan, then tamasha and lalit. So let's we start now. I hope so you understood very well. If there is any doubts or queries, come on, reply me. Okay, now let's start. Before that, I would like to request you take one pencil in your hand, because when I explain this at that time, sometimes very new words is there. So if there is any confusion, so write their words or meanings in your local language. So let's start. Bhajan, singing devotional song. To sing songs in praise of God and chanting God's name, accompanied by the instruments like tar, mridanga, pakhwaj, is known as bhajan. This bracket there, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ भजन. भजन मीन्स क्या होता है? बहुत बार हम लोग मंदिरों में भजन सुनते हैं, टीवी पर भजन सुनते हैं. तो इस प्रकार का भजन का जो मेन मोटो रहता है वो है टू सिंग सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ गॉड. सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव रहता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर के जो सॉन्ग्स है वो गाना, एंड चैंटिंग गॉड्स नेम, उसके साथ साथ सतत भगवान का नाम स्मरण, ईश्वर का नाम स्मरण करना, ये सब जो है इस भजन में आता है, अकम्पनाइड बाय द इंस्ट्रूमेंट. उसके साथ साथ ये भजन में जो है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं. यहाँ पर आपको दिया है लाइक ताड़. ताल मीन्स होता है कैम्बल्स, देखा होगा आपने. उसके साथ साथ मृदंग, पखवाज, ये भी जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है. इट इज़ नोन एज भजन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ भजन. वंस अगेन यू अंडरलाइन दिस. 2 टाइप्स ऑफ भजन, चक्री भजन एंड सोंगी भजन. What is चक्री भजन? चक्री भजन, डिवोटीज कीप मूविंग इन सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक. जो भक्त होते हैं वो कंटिन्यूसली गोल गोल घूम कर विदाउट ब्रेकिंग जो गाना है वो गाते रहते हैं, जो भजन है वो गाते रहते हैं. दैट इज चक्री भजन, द फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट टाइप ऑफ द भजन. ओके, नाउ सेकंड वन इज सोंगी भजन. द सिंगर, एक्टर्स act as a devotee and deliver dialogue in the form of devotional song. दूसरा जो सोंगी भजन होता है वो जो सिंगर होते हैं एज अ एक्टर गाना सिंग करते करते अलग अलग डायलॉग्स जो है, अपने अपने विचार जो है वो भी इस प्रकार से वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं. उसे सोंगी भजन कहा जाता है, जहाँ पर भजन में डायलॉग के रूप में, कन्वर्सेशन के रूप में जो है इस प्रकार का भजन जो है वो गाया जाता है. मे बी आपने ये दोनों प्रकार के भजन टीवी पर वगैरह देखे होंगे. तुकडोजी महाराज इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन. उसके साथ साथ ये 2 टाइप्स तो है, चक्री भजन एंड सोंगी भजन, लेकिन उसके साथ साथ तुकडोजी महाराज राष्ट्रसंत इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया है अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन नोन एज खंजीरी भजन. आप लोगों ने देखा होगा खंजीरी बजाते बजाते भी बहुत सारे लोग भजन करते हैं. कोई लोग एक साथ 2-3 प्रकार की खंजरियाँ बजाते हैं, पैरों से है, हाथों से है. तो इस प्रकार का खंजरी भजन जो है वो तुकडोजी महाराज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. इन नॉर्थ इंडिया द भजन कंपोज्ड बाय संत तुलसीदास. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल तुकडोजी महाराज खंजरी भजन, देन इन नॉर्थ bhajan composed by Sant Tulsidas. This word or this name is very important, because which types of fill in the blanks the board ask you, we don't know. So that each and every line, each and every word is very important for us. So be careful, be attentive, and हर एक बात की तरफ ध्यान दो बेटा. आपका जो है अटेंशन ये टेक्स्ट बुक में होना ज़रूरी है. एक बार मेरा एक्सप्लेनेशन आपने सुन लिया, 1-2 बार आपने ये टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, तो भी आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी और इतनी अच्छी हो जाएगी कि हो सकता है अप टू द बोर्ड एग्जामिनेशन ये आपने 1-2 बार नज़र के सामने से ले लिया तो भी आपका लेसन जो है वो अच्छे से पक्का हो जाएगा. सो इन द नॉर्थ इंडिया अगर हम लोग देखते हैं तो भजन कंपोज करने का काम संत तुलसीदास इन्होंने किया है. द ग्रेट पोएट सूरदास. उसके साथ साथ नॉर्थ के दूसरे संत हैं हमारे, अंडरलाइन
सूरदास, संत मीराबाई एंड संत कबीर। अगर कंप्लीट द वेव या कंप्लीट द ग्राफ ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको आता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ नॉर्थ इंडियन सिंगर या कंपोज़र, तो वहाँ पर भजन गाने वाले 4 नाम आप लिख सकते हो, संत तुलसीदास, संत सूरदास, संत मीराबाई एंड संत कबीर। ये हो गए हमारे नॉर्थ के। उसके साथ साथ कंपोजिशंस ऑफ पुरंदरदास, कनकदास, विजयदास, बोधेश्वर गुरुस्वामी, उसके साथ साथ त्यागराज एसेट्रा आर संग इन कर्नाटका। वो नॉर्थ इंडिया था, तो इधर साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सिंगर्स थे या बहुत सारे ऐसे कंपोज़र, भजन गाने वाले जो थे संत महात्मा, कि जिन्होंने इस प्रकार से अपने भजनों के थ्रू डिवोशन का जो एक ट्रेंड है वो लोगों के सामने लाया और इस प्रकार का जो है रिफॉर्मेशन का काम किया। तो ये सब नाम आपको अंडरलाइन करना है। फिर से बता रही मैं आपको, पुरंदरदास, कनकदास, विजयदास, बोधेंद्र गुरुस्वामी एंड त्यागराज, ये कर्नाटका के भजन गाने वाले सिंगर्स है या फिर ऐसे डिवोटीज़ है, भक्त है। इन गुजरात, फिर से गुजरात में अगर हम लोग वापस आते हैं तो गुजरात में संत नरसिंह मेहता, अंडरलाइन दिस नेम, संत नरसिंह मेहता गेव मोमेंटम टू द भक्ति मूवमेंट, भक्ति चळवळ, इसको सामने लाने के लिए गुजरात में भी बहुत सारे संत महात्मा जो थे उन्होंने काम किया है, जिसमें संत नरसिंह मेहता। इन महाराष्ट्र संत नामदेव, अंडरलाइन करो, हमारे महाराष्ट्र के ये जो संत है ये भी बड़े फेमस थे, जिन्होंने भारूड है, अभंग है, वो गाए हैं। सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वारकरी सेक्ट। पंढरपुर में ये जो वारकरी लोग हैं वो लाखों के काउंटिंग में, नंबर्स में इकट्ठा होते हैं, तो भजन कीर्तन के थ्रू वारकरी पंथ, वारकरी सेक्ट, इनका यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है और ये ट्रेडिशन आज तक चलती आ रही है। हर आषाढ़ी एकादशी को और कार्तिकी एकादशी को ये पूरे लाखों ऐसे वारकरीज जो है वो पंढरपुर में एकत्रित होते हैं। द वारकरी सेक्ट डेवलप्ड अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन। भजन कीर्तन का जो है बहुत ही अच्छा ऐसा एक परंपरा, ट्रेडिशन जो है ये वारकरी समुदाय ने पूरे महाराष्ट्र के लिए एक छोड़ी है आशा की, जिससे बहुत अच्छे अच्छे विचार लोगों के मन में आते हैं और भक्त जो है वो अपने भगवान के स्मरण में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ये जो मूवमेंट है, वारकरी मूवमेंट, वो बहुत ही फेमस है। पेज नंबर 41 पर येलो कलर में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। डू यू लाइक टू नो दिस? आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वारकरी कीर्तन क्या होता है, कैसे उनका सब मतलब प्रोसीजर जो है वो चलता है। तो सुनते हैं, लेट्स सी। देयर आर 2 मेन ट्रेडिशंस ऑफ कीर्तन। कीर्तन के 2 प्रकार की परंपराएं हैं, नारदीय या फिर हरिदासी, नारदीय और हरिदासी कीर्तन, और दूसरा है वराकरी या फिर वारकरी, उसे भी कहते हैं। हरिदासी कीर्तन इज़ अ सोलो परफॉर्मेंस। अब देखो ये दोनों के डिफरेंस क्या है, नारदीय या हरिदासी कीर्तन क्या होता है एंड वारकरी कीर्तन क्या होता है। तो हरिदासी कीर्तन इज़ अ सोलो परफॉर्मेंस, सिंगल इंडिविजुअली ये जो है वो परफॉर्मेंस दिया जाता है। इट हैज़ 2 पार्ट, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, पूर्वरंग एंड उत्तरंग, अंडरलाइन करो। मे बी शॉर्ट नोट में अगर आपको पूछा जाए कि राइट डाउन द ट्रेडिशंस ऑफ कीर्तन, सो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट आप सबको ये सब जो है जानकारी होनी चाहिए। नारदीय या हरिदासी कीर्तन के फिर से 2 पार्ट्स होते हैं, पूर्वरंग एंड उत्तरंग। नमन, दैट इज़ प्रेजिंग गॉड, भगवान को का प्रार्थना करना, या फिर निरूपणाच अभंग, सिंगिंग अ कंपोजिशन दैट लीड्स द मेन थीम, जिसमें मेन थीम होती है हर भगवान का जो है, जैसे नारदीय या हरिदासी में वो जो थीम पकड़ते हैं उसका मेन जो मतलब कंटेंट होता है वो इस निरूपम अभंग में बताया जाता है, सिंग किया जाता है, और लास्ट में होता है निरूपण, थर्ड फॉर्म, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन थीम। जो कुछ थीम बताई गई है उसके बारे में अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है पूर्वरंग और उत्तरंग के साथ साथ पूर्वरंग में नमन किया जाता है, निरूपणाच अभंग बताया जाता है, और उसके बाद उसका निरूपण मतलब एक्सप्लेनेशन किया जाता है। कंप्राइज द पूर्वरंग नरेशन ऑफ द स्टोरी
टू इलस्ट्रेट द मेन थीम कंप्राइज उत्तरंग। अब पूर्वरंग में ये तीन आ जाने के बाद उत्तरंग में उन तीनों बातों का थोड़ा सा समराइज्ड ऐसा इलस्ट्रेशन किया जाता है, उसके ऊपर लाइट दिया जाता है मतलब उसके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट ऐसा फिर से बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो है नारदीय या हरिदासी अभंग इसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर द आंसर। आफ्टर दैट इन द वारकरी कीर्तन, द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ कीर्तन, सेकंड टाइप्स जो है वो है वारकरी कीर्तन। इन द वारकरी कीर्तन कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वारकरी जैसे नारदीय कीर्तन में सोलो परफॉर्मेंस होता है, तो ये जो वारकरी कीर्तन होता है इसमें ग्रुप होता है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द प्लेयर ऑफ कैम्बल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो ताड़ बजाने वाले होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा एक रोल निभाते हैं अलोंग विद द कीर्तनकार। कीर्तनकार जो मेन है उसके साथ साथ उनके ग्रुप में ये जो ताड़ बजाने वाले होते हैं, कैम्बल बजाने वाले होते हैं, दिस ऑल्सो गाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन द कीर्तन। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट अ न्यू टाइप ऑफ कीर्तन वॉज डेवलप्ड। आज़ादी के मूवमेंट के समय हमारा देश जो 150 साल तक अंग्रेजों का गुलाम था, आज़ादी के समय लोगों में जागृति लाने के लिए भी एक नया प्रकार के न्यू टाइप्स के कीर्तन सामने आए, नोन बाय राष्ट्रीय कीर्तन। एक हमने हरिदासी कीर्तन पढ़ा, दूसरा हमने वारकरी कीर्तन पढ़ा, तीसरा है राष्ट्रीय कीर्तन। इट प्लेस मोर इम्पोर्टेंट ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस लोगों में जागृति लाने के लिए कि गुलामी क्या होती है, आज़ादी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, देश प्रेम क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, ये सब बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई सोर्स की ज़रूरत थी। उस समय इस प्रकार के जो सिंगर्स थे उन्होंने अपने भजन के थ्रू, कीर्तन के थ्रू लोगों में जागृति लाने की काम की। इट प्लेस मोर इम्पोर्टेंस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय नरेटिंग द लाइफ स्टोरीज ऑफ द ग्रेट लीडर्स। जो महान महान ऐसे नेता है, लीडर्स है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर दी, ऐसे लीडर्स लोगों का पूरा लाइफस्टाइल कैसा है वो अपने स्टोरीज को नरेट करने का काम ये जो कीर्तनकार थे उन्होंने किया। ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट साइंटिस्ट, उसके साथ साथ साइंटिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एसेट्रा। द ट्रेडिशन ऑफ राष्ट्रीय कीर्तन वॉज स्टार्टेड बाय दत्तोपंत पटवर्धन। अंडरलाइन दिस नेम, दत्तोपंत पटवर्धन ऑफ वाई इन महाराष्ट्र। तो ये जो है दत्तोपंत, इन्होंने ये प्रकार का राष्ट्रीय कीर्तन का जो ट्रेडिशन है वो हमारे महाराष्ट्र में स्टार्ट किया। मेंबर्स ऑफ सत्यशोधक समाज, हियर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि महात्मा ज्योतिराव फूले, इनका जो सत्यशोधक समाज था फाउंडेड बाय महात्मा फूले ऑल्सो यूज्ड कीर्तन। उन्होंने भी अपने समाज के थ्रू लोगों में जागृति लाने के लिए इस प्रकार का कीर्तन का जो है वो यूज़ किया एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। लोगों में सामाजिक जागृति, सोशल अवेयरनेस का एकदम परफेक्ट मीनिंग, सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागृति लाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के कीर्तन का यूज़ किया। द स्टाइल ऑफ कीर्तन बाय संत गाडगे महाराज, ये भी नाम आप लोगों ने पॉपुलराइज सुना होगा। संत गाडगे महाराज रिजेंबल क्लोजली टू सत्यशोधक स्टाइल ऑफ कीर्तन। ही यूज टू थ्रो लाइट ऑन इश्यूज। अब देखो संत गाडगे महाराज, इन्होंने भी कीर्तन के थ्रू कौन से ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर मतलब लाइट दिया है लोगों को कि इसके ऊपर लोगों ने सोचना चाहिए, वो था एबोलिशन ऑफ कास्ट, क्लीनलीनेस एंड डेट डिडक्शन। अब देखो सबसे पहला है एबुलेशन ऑफ कास्ट। एबुलेशन ऑफ कास्ट मीन्स क्या होता है कि जाति भेद जो पहले के ज़माने में बहुत माना जाता था, आज हम लोग नहीं मानते। हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ पर हमारे साथ जो फ्रेंड्स है वो कौन से कास्ट का है या कौन से धर्म का है, ये नो नीड फॉर अस, हम लोग कभी पूछते नहीं उसको कि इस प्रकार का। लेकिन पहले के ज़माने में इस प्रकार की छुआछूत या इस प्रकार की जाति भेद बहुत ज़्यादा मात्रा में था। हर एक व्यक्ति जैसे कि इसको बहुत फॉलो करता था, तो ये बहुत बुरी ऐसा जो एक सोशल प्रॉब्लम था उसको उसमें अवेयरनेस लाने के लिए इस प्रकार के भजन कीर्तन के थ्रू काम किया गया। और संत गाडगे महाराज इन्होंने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, जाति भेद निर्मूलन के लिए काम किया। उसके साथ साथ क्लीनलीनेस, स्वच्छता जो होती है वो, एंड डी एडिक्शन मीन्स क्या, तो बहुत सारे लोगों को अल्कोहल दैट इज़ ड्रिंक
ड्रिंकिंग करने की, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं दारू पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है। अभी तो लेटेस्ट में गुटखा वगैरह भी बहुत चल रहा है। छुप छुप के लोग, अगर पान ठेला बंद हो तो भी छुप छुप के वो खाते हैं। तो इस प्रकार के जो डी एडिक्शन है उसके ऊपर से लोग कंट्रोल कैसे लाए, या फिर इससे हमारा बुरा हाल क्या होता है। मे बी हम लोग कभी मूवी देखने के लिए चले गए तो वहाँ पर देखो शॉर्ट मूवीज़ दिखाते हैं कि कैंसर कैसे लोगों को होता है वगैरह। तो इस प्रकार का अवेयरनेस उस ज़माने में भी किया गया है बाय द भजन, बाय द कीर्तन, और लोगों में जागृति लाई है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार को सीरियसली लेते हुए बहुत सारे एडिक्शन जो है वो छोड़े भी है। सो लेट्स होप कि ऐसा ही अगर कीर्तन और भजन से हमारे लोगों में काउंसलिंग, दिस इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर, कि पहले के ज़माने में एक भजन कीर्तन था, एक प्रकार का काउंसलिंग था, लोगों को काउंसलिंग किया जाता था और लोग जो थे उसको फॉलो भी करते थे। सो हियर इज़ द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट भजन एंड कीर्तन. Now next is Kirtan. Traditionally, Narad Muni is supposed to be the founder of Kirtan. देखो ऊपर आपको येलो कलर में कीर्तन के जो है अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं, ट्रेडिशन ऑफ कीर्तन। यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड स्वीट उसका थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे कि कीर्तन का जो है प्रणेता कह सकते हैं या फिर फादर कह सकते हैं कि किसने मतलब इसका जो है हमारे सामने लाया है ट्रेडिशन, तो वो है नारद मुनि। इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ कीर्तन ट्रेडिशन। संत नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकार। फाउंडर अगर नारद मुनि जी है तो फर्स्ट कीर्तनकार है हमारे संत नामदेव। संत नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकार ऑफ महाराष्ट्र। अदर संत हेल्प द ट्रेडिशन ऑफ टू फ्लोरिश। और बाकी जो संत है उन्होंने इस प्रकार के ट्रेडिशन को और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए, और ज़्यादा प्रसार कह सकते हैं हम उसको, वो करने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए इस प्रकार की कीर्तन का यूज़ किया है। द कीर्तनकार इज ऑल्सो नोन एज हरिदास। तो ये जो कीर्तनकार होते हैं उनको दूसरा भी एक नाम दिया है हरिदास और कथे करी बुआ। कथे करी बुआ, अभी देखो कथा हमारे घर में वगैरह सत्यनारायण भगवान की जय ऐसी कथा वगैरह होती है, तो इस प्रकार की कथा में भी ये जो कीर्तनकार है उनको दो प्रकार के नाम दिए गए हैं। उनको हरिदास भी कहा जाता है या फिर कथे करी बुआ। ही हैज़ टू बी ड्रेस इन अ ट्रेडिशनल वे। उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो भी ट्रेडिशनली होता है, परंपरागत होता है, ओल्ड फैशन का होता है। ही नीड टू ट्रेन हिमसेल्फ इन ऑरेटरी। अपने आप को जो है इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो अपने आप को ऑरेटरी मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनको जो है बातें करना आता है। उसके साथ साथ उनकी गायन है या बोलने का तरीका है, उसके साथ साथ बहुश्रुतता इसे कहते हैं ऑरेटरी, की सुनने की भी आदत होनी चाहिए। और उस प्रकार के अगर किसी ने कोई पूछा तो उसके ऊपर उनको वो कीर्तन इंस्टेंटली बनाने की भी आदत होनी चाहिए। सिंगिंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, डांस एंड ह्यूमर, इस प्रकार से अलग अलग सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो आना चाहिए उनको, गायन आना चाहिए, वादन आना चाहिए। उसके साथ साथ ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स होता है कि बीच बीच में उनको अपनी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा मजाक, हाँ थोड़ा सा मतलब मजाक वगैरह या फिर ऐसे फ़नी एग्जाम्पल्स देकर भी वो जो अपनी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब बातों की ज़रूरत होती है। ही नीड टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म। उनको जो है बहुत सारी ऐसी जानकारी होनी चाहिए, तो उस जानकारी के थ्रू वो जो है अपने कीर्तन के थ्रू लोगों तक बहुत सारी जानकारी जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका पोशाक, उनके पहनने का ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो, उनके बहुत सारी इंटेलिजेंस बातें, उनका गायन, उनका वादन, उनका इंस्ट्रूमेंट, उनका डांस, उनका ह्यूमर, ये सभी जो बातें हैं उनके कीर्तन को चार चांद लगाती है। ही नीड्स टू वेरी वेल इन्फॉर्म, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। कीर्तन इज़ परफॉर्म इन अ टेम्पल और इन द प्रीसियंट ऑफ अ टेम्पल। एक तो कीर्तन जो है वो मंदिरों में गाया जाता है, उसके साथ साथ अगर मंदिरों में कंजस्टेड ऐसी जगह हो तो मंदिर का जो सराउंडिंग एरियाज़ होता है, आजू बाजू का जो ऐसा एरिया होती है जिसे प्रीसेंट्स कहा जाता है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के जो है
कार्यक्रम होते हैं। आजकल तो लोग हॉल करके या फिर मंदिरों का कोई ऐसा बड़ा हॉल टाइप हो, वहाँ पर वगैरह भी अरेंज करके इस प्रकार के भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। कई मंदिरों में तो रोज भजन या कीर्तन का जो है एक टाइमिंग फिट रहता है, जहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो इस प्रकार के भजन कीर्तन में अपना जो एज है, मतलब जिस एज में वो है आफ्टर 60 और आफ्टर 70, वो उसका यूज़ करते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हैं। सो हियर इज द इंफॉर्मेशन ऑफ कीर्तन। नाउ ललित। ललित इज़ द ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ललित जो है वो हमारे मनोरंजन का बहुत ही ऐसा पुराना, ऐसा ओल्ड फॉर्म है, एक प्रकार है, जहाँ पर इन बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नारदीय कीर्तन, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशंस ऑफ कीर्तन के जो 2 टाइप्स थे, जिसमें से पहला था हरिदासी कीर्तन और नारदीय कीर्तन। तो नारदीय कीर्तन में ये ललित आता है। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कोंकण। अंडरलाइन इट बेटा, कि जो ललित होता है, जो एक कीर्तन का ही फॉर्म है, वो गोवा एंड कोंकण में फेमस है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, इट इज़ प्रिज्यूम that the preceding deities or that festival is present on the throne। और जब ये ललित गायन किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल में, धार्मिक जो त्यौहार है उस ओकेज़न में अगर ये प्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसी लोगों की मान्यता है कि वहाँ की जो देवी है या वहाँ की जो लोकल ऐसी देवता है, वो उस समय वहाँ पर सिंहासन पर इनडायरेक्टली वे से प्रस्थापित रहती है, आती है, एंड देन शी इज़ इन्वोक फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर। और भक्तों की जो कुछ इच्छाएं रहती है, वो इच्छाएं पूरी करने का काम जो है वो जो देवी होती है वो करती है। ऐसी लोगों की गोवा एंड कोंकण, ये जो पॉपुलर प्लेसेस है, वहाँ पर फेस्टिवल्स में होने वाले जो अलग अलग जगह पर कार्यक्रम है, वहाँ पर है, ऐसी मान्यता है। ओके, लेट्स एवरीबडी बी ग्रांटेड। देखो, अब देखो वहाँ पर लोग भगवान से अपनी इच्छाएं कैसे व्यक्त करते हैं। द इवोकेशन कंटिन्यूज एज फॉलोज। देखो किस प्रकार से लोगों भगवान को जो है वो प्रसन्न किया जाता है। लेट्स एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिज़ायर, लेट entire village live in happiness till we perform next Lalit. Let the internal clash vanish with this performance of Lalit. Let's nobody's mind be spoiled with prejudice. Let's all transactions happen with clear mind. Let's the community's behavior be pious. Okay, अब इसका मीनिंग सुनो कि ऐसे मतलब लोग जो है वो कंटिन्यूसली भगवान के सामने अपनी डिज़ायर्स जो है वो पूरी करने के लिए बोलते हैं, तो उसको कहते हैं गारहाणी मांडनी। मराठी में ऐसा हमारा वर्ड है वो। तो इस प्रकार का जो है वो अपनी इच्छाएं लोगों को बोलते हैं, जिसको जो चाहिए वो उसको मिले। फर्स्ट लाइन, लेट्स एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिज़ायर। हाँ, जिसको जो चाहिए, जो मन्नत है उसको वो मिले। लेट्स एंटायर विलेज लिव इन हैप्पीनेस टिल वी परफॉर्म नेक्स्ट ललित। पूरा जो हमारा गांव है वो हैप्पीली रहे जब तक हम लोग अगले साल इस प्रकार का ललित गाते नहीं हैं। तब तक जब हम प्रेजेंट करेंगे नया ललित, तब तक हमारे गांव के सभी लोग जो है वो हैप्पीली इस गांव में रहे। लेट्स द इंटरनल क्लश वैनिश विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ द ललित। हमारे आपस में अगर किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो मिट जाए, इस प्रकार की मन्नत मांगी जाती है। लेट्स नोबडीज माइंड बी स्प्लॉइट विथ प्रीजुडियस, मतलब किसी के मन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार वगैरह रहे, तो वो दुर्व्यवहार जो है दूसरे के बारे में वो मिट जाए, कम हो जाए। लेट्स ऑल ट्रांजेक्शंस हैपन विथ क्लियर माइंड। जो कुछ आने वाले व्यवहार है, ट्रांजेक्शन्स है, कम्युनिकेशन है, उसमें
किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं रहे, तो सब कुछ हैपनली इजीली क्लियर माइंड से हो। लेट्स द कम्युनिटीज़ बिहेवियर बी प्योर्स, मतलब हमारा जो समाज है उसको सदाचार से, गुड बिहेवियर से सदाचार करने का मतलब एक मार्ग जो है वो मिलना चाहिए, और वो अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए। इस प्रकार की जो मन्नत है, जो ग्रांट्स कह सकते हैं हम इसको, डिज़ायर, वो जो है वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं वो अपने ललित के थ्रू भगवान तक अपनी अपनी इच्छाएं रखते हैं। द ललित इज़ परफॉर्म इन द थियोटिकल स्टाइल। अब देखो ये जो ललित है वो यहाँ पर थियोटिकल मतलब नाटक, नाटक देखा होगा आप लोग, नाट्य प्रेजेंटेशन जो होता है, ड्रामा प्रेजेंटेशन जो होता है उस प्रकार से किया जाता है। स्टोरीज ऑफ कृष्णा, रामा एंड ग्रेट डिवोटीज आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस ललित का करते समय बहुत बार कृष्ण भगवान की है, राम भगवान की है, अलग अलग जो भक्त हैं हमारे उनकी कथाएं बताकर ये जो प्रेजेंटेशन है वो किया जाता है। अ फ्यू टेक्स्ट ऑफ ललित आर अवेलेबल इन हिंदी एज वेल, बहुत सारे ऐसे हिंदी में भी अवेलेबल है। ललित फॉर्म अ पार्ट ऑफ बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न मराठी थिएटर। ललित फॉर्म जो है वो मराठी रंगभूमि के लिए भी बहुत ही अच्छा ऐसा एक बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि है, जिसको आप बेस पकड़कर आज जो है मॉडर्न मराठी थिएटर जो है वो काम कर रहा है। तो ये सबसे हमको पता चलता है कि हमारे पहले के जो फोक ऐसे सॉन्ग्स थे, फोक्स ऐसे स्टाइल थे, फोक्स ऐसे ड्रामाज या म्यूज़िक थे, वो भी हमारे लिए how important. Now here is completing Lalit. If in the board examination the question depends on Lalit at that time, in first paragraph is most important. In the between, if you know the proper meaning of this desire, though write here also, and that examples, that which types of stories explained or devoted या फिर theoretically present किया जाता है, तो this is a point is most important. So let's hear Ladit, the portion is finished. Now next one is Bharud. Bharud can be described as a metaphorical song that has spiritual and ethical lesson. Bharud क्या होता है, तो सबसे पहले तो है Bharud can be described as a metaphorical song. एक इस प्रकार का सॉन्ग होता है जहाँ पर जिसे मेटाफोरिकल, आपने देखो मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ाया होगा, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। उसके साथ साथ मराठी की टीचर अगर आपको व्याकरण वगैरह पढ़ाती होगी तो रूपक अलंकार वो आपको पढ़ाया होगा। तो इस प्रकार के मेटाफोरिकल सॉन्ग्स के थ्रू भारूड जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। रूपकात्मक सॉन्ग, दैट इज़ मेटाफोरिकल सॉन्ग। अंडरलाइन दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वर्ड नहीं समझा तो आपका आंसर जो है थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो, तो ध्यान देंगे। मेटाफोरिकल दैट मीन्स रूपकात्मक गीत, जहाँ पर स्पिरिचुअल एंड इथिकल लेसन, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मक एंड इथिकल मतलब नैतिक, इस प्रकार की जो है टीचिंग दी जाती है कि हर एक कॉमन मैन ने किस प्रकार के नीति शास्त्र से चलना चाहिए, नैतिकता क्या कहती है, उसके साथ साथ हमारा अध्यात्म क्या कहता है। जो प्राचीन काल से हम अलग अलग वेद पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग बातें सुनते आ रहे हैं, वो हमें क्या बताती है, लोगों में जागृति कैसे लाई जा सकती है, ये बताने का काम जो भारूड है वो करता है। भारूड इज़ कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ रोड शो। भारूड जो है एक प्रकार का जो पथनाट्य हम जिसे कह सकते हैं कि रोड पर वगैरह प्रेजेंट किया जाता है, तो इस प्रकार के पथनाट्य का फॉर्म भी है भारूड, जहाँ पर ग्राउंड पर या ओपन स्पेस पर ये प्रेजेंट किया जाता है। उसके साथ साथ इन महाराष्ट्र भारूड कंपोज बाय संत एकनाथ, अंडरलाइन करो, भारूड composed by Sant Eknath are popular in Maharashtra because of its wide range of subject। उन्होंने जिस सब्जेक्ट के ऊपर लाइट दिया है जिससे हमारे सोशल जो अवेकिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई, इसलिए उनके सब्जेक्ट बहुत अच्छे ऐसे थे जिसके कारण बहुत पॉपुलराइज ऐसे इनके भारूड है। ड्रामेटिक क्वालिटी, प्रेजेंटेशन करते समय ड्रामेटिक नाट्यात्मक तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता था। उसके साथ साथ इजी रिदम, जो अलग अलग मतलब यूज़ करते थे वो वर्ड्स वो बहुत ही इजी होते थे। उसके साथ साथ पॉपुलर, इट्स वाइड इजी रेंज एंड ह्यूमर, उसके साथ साथ मजाक करना, अलग अलग जैसे हम लोग कह सकते हैं जोक्स
या फिर अलग अलग ऐसे जिससे थोड़ा सा हास्य निर्माण हो, ह्यूमर निर्माण हो, इस प्रकार के जो बातें हैं वो वहाँ पर यूज़ की जाती थी, जिससे लोगों का जो है वो ध्यान भारुड़ सुनते सुनते हटता नहीं था और बराबर अटेंटिवली लोग जो है वो इस प्रकार का भारुड़ सुनते थे। संत एकनाथ कंपोज भारुड विद द पर्पज ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बहुत सारे ऐसे भारुड जो है संत एकनाथ इन्होंने किस उद्देश्य से बनाए, तो फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेटिंग पीपल, लोगों में शिक्षा देने के लिए। किस प्रकार की शिक्षा? ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर लाइट डालने के लिए संत एकनाथ इन्होंने भारुड प्रेजेंट किए हैं। नाउ आई स्टॉपिंग हियर द सेकंड पार्ट ऑफ this lesson number 6, entertainment and history. I hope so your so many doubts are clear here and you understood this lesson very well. ऐसे ही पार्ट नंबर 3 में मैं आपको ये जो लेसन है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। लेट्स आई स्टॉपिंग माय टॉपिक हियर। सो गुड डे।